ओके ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड फॉर लाइक 75% का मैंने कर लिया है। नाउ अब मैं और गेन करके 80 तक आ गया और पुराना रिवाइज कर रहा हूँ। नाउ 85 आई हैव रीच्ड और चीजें लर्न करके एंड पुराना भी रिवाइज कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज। Hey everyone, I'm Swati and welcome back to my channel. In this video, I'm going to give you some tips which you can use to prepare for your physics exam. Okay, किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो एज अ जनरल टिप्स, बट फिजिक्स के रेफरेंस में मैं तुम्हें दे रही हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क स्मार्ट एंड फॉर द स्मार्ट वर्क यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अ प्रॉपर प्लान जिसको तुम फॉलो करके एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो with a calm and relaxed life. ठीक है, पैनिक सिचुएशन भी नहीं आएगी and your result will also be great. Okay, so here are some tips. The first is understand the blueprint scheme. See, this is very important. Blueprint एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ना मेरे को नहीं लगता कि कोई सेंसिबल होता है। ब्लूप्रिंट को जितना जल्दी पहले देख सको और उसके हिसाब से उसको एनालाइज कर लो कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, कि चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम अर्ली कुछ 2-3 महीने का तुम एक स्टडी प्लान बना सकते हो कि ओके दिस चैप्टर इज ऑफ हाई वेटेज, तो उसको मुझे बहुत अच्छे से करना है। जैसे ऑप्टिक्स हाई वेटेज का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाई वेटेज का, तो वो मुझे अच्छे से करना है। ठीक है, एंड कई बार क्या होता है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं बट वो हमें समझ में नहीं आते, तो उस केस में क्या कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि दीज आर द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या दीज आर द की थिंग्स जो आती ही है, जो रिपीट हो रही है, तो उसको तो मैं कर लूँ। अगर मैं पूरा चैप्टर नहीं कर रहा तो उसके जो कोर चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो मैं कर लूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट होगा कि पता है कि चैप्टर बहुत हाई वेटेज का है, तो उसमें से मैं बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकता, एटलीस्ट मेजर पार्ट कर लूँ। वो चैप्टर्स लग रहे हैं जो बहुत कम वेटेज के हैं, उसके अंदर तुम एंड में रख दो, उसको तुम कम टाइम दो। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज की, तुम्हारे लिए भी इजी है, तो उसको तुम इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसमें से तुम आधा नंबर भी ना कटवा सको। ठीक है, तो जब हम ब्लूप्रिंट देखेंगे, जब हमें पता चलेगा अच्छा ये वाला चैप्टर 5 नंबर का है, तो हम उसमें से 5 नंबर वाले की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। डेरिवेशंस हो गए, लॉन्ग न्यूमेरिकल्स या लॉन्ग आंसर्स, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम सैम्पल पेपर, फ्रॉम मॉक टेस्ट, फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। और जिसमें से नहीं आ रहा, जो 1 मार्कर्स है, उसको हम स्किप कर सकते हैं, उसके अंदर हम लॉन्ग आंसर्स में और उसके अंदर हम अपना टाइम क्यों दें। तो यू कैन वर्क स्मार्टली व्हेन यू सी द ब्लूप्रिंट, और वो अभी से देखो क्योंकि अभी यू हैव टाइम टू इन्वेस्ट ऑन ऑल सच थिंग्स। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट आ गया है, तुम्हें पता है कि ओके दीज आर द थिंग्स, इतने इतने न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से आ रहे हैं, इसमें से 5 मार्क्स के आ रहे हैं, यू कैन प्लान योर स्टडी शेड्यूल कि ओके दिस चैप्टर पर्टिकुलरली इज ऑफ हाई वेटेज, तो मुझे इतने से इतना टाइम देना है, इतना इतना उसको में रिवीजन देना है, इतना टाइम मुझे उसको न्यूमेरिकल्स के लिए भी देना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, इतना टाइम उसकी डेरिवेशन प्रैक्टिस के लिए भी करना है। यू कैन शेड्यूल दैट। कुछ है जिसमें सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा, तो उसमें से बस मुझे कॉन्सेप्ट लर्न करने, फॉर्मुला करने, बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में कॉन्सेप्ट ही आएगा। और जो 3 मार्क्स के हैं, जैसे ठीक है 3 मार्क्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसमें से तुमसे पूछी जाती है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला, तो मुझे उसको अच्छे से स्टडी करना है। तो यू कैन पिक एंड यू कैन मेक दोज कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जो तुम्हें पता है कि आ रहे हैं, जो हम बार बार सैम्पल पेपर्स में, लास्ट ईयर पेपर्स में देख रहे हैं, तो वो तो मुझे आता है। तो यू कैन शेड्यूल दैट अकॉर्डिंगली वंस यू चेक द ब्लूप्रिंट। ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं कि आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बहुत बार, तो उनको तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। देन जब वो सारा पार्ट हो गया, अब मैं उसमें नई नई चीज़ें ऐड कर रहा हूँ एंड जो पुराना है उसको मैं रिवाइज करता जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि यू विल गेट ओके ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड फॉर लाइक 75% का मैंने कर लिया है। नाउ अब मैं और गेन करके 80 तक आ गया और पुराना रिवाइज कर रहा हूँ। नाउ 85 आई हैव रीच्ड और चीज़ें लर्न करके एंड पुराना भी रिवाइज कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, जब शेड्यूल हो गया तो मास्टर योर कोर कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक्स है, जो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, या सपोज तुम्हारा किरचॉफ पे क्वेश्चन आ जाता है, या मैग्नेटिक के अंदर वर्क डन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है तुम्हारे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उस पर कुछ आ जाता है, या फिर डुएल में से। तो
सी दीज आर द की थिंग्स जो हम देखते हैं कि कई बार रिपीट हो रही है, सैम्पल पेपर्स में भी है और ये इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उनको मैं अच्छे से कर लूँ। प्लस हम देख रहे हैं कि अभी जो पेपर्स आ रहे हैं वो मोर कंसेप्ट बेस्ड हैं, तो रादर देन उसको रटना इट्स बेटर कि मैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस करूँ। ठीक है, तो क्यों मैं रटूँ कि यार ठीक है दिस इज द लॉ, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा है, सीबीएसई पूछ ही नहीं रहा, सीबीएसई उसका एप्लीकेशन पूछ रहा है। सीबीएसई कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोलेगा कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख के बताओ, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की बताओ, नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँ, क्यों मैं अपना टाइम उसी में इन्वेस्ट क्यों ना करूँ। तो जब तुम्हारा एक कोर जो चीज़ें हैं कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं कि हाँ ठीक है ये न्यूमेरिकल आ रहा है, तो उसका मैथड में सीख लूँ कि इस तरीके का होता है। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट कोर कॉन्सेप्ट, उसको तो मास्टर कर लो कि जो एसेंस है वो मुझे पता है। ठीक है, चैप्टर का अगर मेरे को पूरा चैप्टर नहीं भी आता बट मेरे को वो चीज़ें तो पता ही है जो रिपीट हो रही है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा, जिनकी प्रोबेबिलिटीज आने की ज़्यादा है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ यू आर गुड विद द थ्योरी, ठीक है, मेरा थ्योरी बहुत अच्छा हो गया, कंसेप्ट मेरे अच्छे हो गए, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, एंड बाय प्रैक्टिसिंग इट just try to practice from the sample papers, from the previous year papers, or the stuff and the things released from CBSE or some government schools या उससे prepare from that source, because random books या कुछ भी उठा करके कहीं से भी करना I don't think it's advisable. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सीबीएसई का क्या पैटर्न है। सीबीएसई का पैटर्न है भी कंसेप्ट बेस्ड, वो कंसेप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा है। कुछ डायरेक्ट पूछ रहा है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो उन चीज़ों को तुम समझो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दैट सैम्पल पेपर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स या लास्ट ईयर पेपर्स या एनीथिंग जो गवर्नमेंट स्कूल रिलीज कर रहा है या सीबीएसई की तरफ से, उनको तुम मिस मत करो, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनको देखो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड कुछ और आया तो मैं उसको भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जब तुम्हारे चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं तो नेक्स्ट इज रिव्यू एंड रिवाइज। तुम जब पढ़ते जा रहे हो तुम उसका टेस्ट देते जाओ। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें कि हम कहाँ पर स्टैंड करें, कहाँ नहीं। ठीक है, डरो मत टेस्ट से, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा। चैप्टर हो गया एक, जाके टेस्ट दे दो। ठीक है, एंड व्हेन यू गिव योर टेस्ट जस्ट चेक योर मिस्टेक्स कि ठीक है टेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ गलती करी है, ठीक है इस कॉन्सेप्ट में मेरी गलती है तो मुझे उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो रिव्यू करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बचो मत कि ठीक है मुझे नहीं जाने मेरे मार्क्स, मेरा पेपर खराब गया, 0 नंबर भी आ रहे तभी भी देखो 0 नंबर आ रहे हैं मतलब मैं अभी बिल्कुल 0 पे ही स्टैंड करो, मुझे चैप्टर को दोबारा करना है। 50% आ रहे हैं तो देखो अच्छा इन टॉपिक्स को मैं दोबारा कर सकता हूँ। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ईजी होते हैं, हम समझ जाते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कितना भी कोशिश कर ले नहीं आता, तो उस हिसाब से उस चीज़ को बैलेंस कर लो, बट रिव्यू करो कि ओके यहाँ मिस्टेक्स है, इसको मैं कैसे कैसे रेक्टिफाई क्लियर कर सकता हूँ, और धीरे धीरे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है वो तुम्हारे अंदर आने लग जाएंगे। मतलब यू गेट अ ग्रास्प, यू गेट अ कॉन्फिडेंस ओवर योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज वही जैसे तुम्हारा रिव्यू हो रहा है, जो तुम्हारे वीकेंड एरियाज है उसको स्ट्रेथन करो। तो जो नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेथन योर वीक एरियाज, तो उससे क्या होगा तुम्हारा जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इन टॉपिक्स में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो उसको मैंने रिवाइज करा, दोबारा से देखा कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बट प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, या प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी बट ठीक है एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, तो वो देखो कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिस नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस हो रही है लेकिन कुछ चीज़ें में हम लैक करके तो किसी से पूछ करके उसको सही कर लो कि अच्छा ठीक है ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो जो गलती है वो तुम्हारी सही होती जाएगी। तो जो अपने वीक एरियाज हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो वो स्ट्रॉन्ग रहने देना है बाय रिवाइजिंग एंड बाय रिव्यूइंग एंड बाय गिविंग टेस्ट एंड स्टफ, और जो वीक एरियाज है उसको भी धीरे धीरे बिल्ड करो जिससे कि तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में आने लग जाए। And then is practical applications is very important because CBSE now is giving more concept based practical based questions। तो जहाँ तुम्हें ऐसे questions मिल रहे हैं practice them, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया हो जाएगी ठीक है उन चीज़ों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और एंड नाउ ऑन माई चैनल ऑल्सो आई एम रिलीजिंग सम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सीरीज जो कि सारे यूनिट्स के हैं एंड दे आर मोर कंसेप्ट बेस्ड एंड it's also good for your CBSE exam. And the last thing is stay healthy and confident. It's very important to never lose your mind, your health while preparing for any exam. It's most important. So while preparing for your board exams, just remember that you have to stay healthy. You have to keep your mind calm, relax.
और टेंशन फ्री होकर के काम करना है, क्योंकि जितना दिमाग रिलैक्स रहेगा, जितना दिमाग हेल्दी रहेगा, उतना तुम बेटर परफॉर्म कर सकते हो. सो यू कैन अडॉप्ट एनीथिंग इफ़ यू फील लाइक एक्सरसाइज बेटर है, या म्यूजिक सुनने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, या वो करने से होता है. वट एवर सूट्स यू, जस्ट डू इट टू keep yourself calm and healthy. Okay, so all the best for your preparation, and I will come up with more such skill videos every Thursday. Thank you for watching this video, and do like and subscribe for more such videos.